अभी पिछले दिनों कांतिलाल जी भूरिया और उनके पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया पिछली 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में पेशा कानून प्रदेश में लागू किया। काफी समय से हमारे कई लोग इस प्रकार की मांग किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू होना चाहिए, उसमें ये लोग भी शामिल थे। अब हमारी सरकार ने इतनी बड़ी हमारी आदिवासी समाज को सौगात दी है और यही लोग उस चीज को नीचे भ्रम के रूप में ले जा रहे हैं। मैं कांतिलाल जी भूरिया को चेतावनी देता हूं कि जब आप इस प्रकार की मांग करने के बाद आज हमारी सरकार ने उस कानून को हमारे समाज के लिए लागू करा और आज आप नीचे तड़वी और सरपंचों को उसमें भ्रम फैलाकर कि ये तुम्हारे अधिकार सरकार छीन रही है, इस प्रकार का माहौल जो फैला रहे हैं वो गलत है। वो इस अपने भ्रम फैलाने वाली साजिश को बंद करें, वरना उसका हम कड़े शब्दों में विरोध भी करेंगे और उनको नीचे स्तर पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। साथियों, कांतिलाल जी भूरिया एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिसके माध्यम से वो नीचे ग्रामीण में जाकर लोगों को बार बार एनआरजी के कार्यों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि हमारा एनआरजी के कार्यों को लेकर एक सामग्री और मजदूरी के लेकर थोड़ा पिछले वर्ष जो रेशो बिगड़ा था उस वजह से भुगतान में थोड़ा सा विलंब हुआ था। लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते पिछले 11 तारीख को झाबुआ जिले के प्रवास पे थे और मैंने सारी परिस्थिति से उनको अवगत कराया और उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार करके तुरंत उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से तुरंत जानकारी लेके केंद्र में बात करके 15 दिन के अंदर उसका समाधान करने की बात करी और तुरंत उसका असर भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कांतिलाल जी भूरिया झूठे बुलंद फैलाकर आंदोलन करके उसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बता दूं हमारे सभी जिले के सरपंचों और अन्य साथियों को कि वो समस्या का समाधान हो चुका है। ये भ्रम फैलाकर उसका श्रेय लेने के प्रयास में है। कांतिलाल जी भूरिया इस प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास ना करें। झाबुआ जिले के समस्त पत्रकार साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार। साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी एवं हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आने वाली 27 तारीख को एक परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम आया हुआ है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों, अभिभावकों और हमारे अध्यापकों से चर्चा कर परीक्षा के इस माहौल में हमारे बच्चे कैसे मानसिक तनाव से बचें उसको लेकर चर्चा करेंगे और उनके तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। लगातार पिछले वर्षों वो इस प्रकार के कार्यक्रम करते आए हैं जिसका हमारे छात्रों को काफ़ी फायदा मिला है। इसी कड़ी में जो हमारा ये कार्यक्रम आगामी 27 जनवरी को होना है, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आने वाली 20 तारीख को इस कार्यक्रम को लेकर एक पुस्तक आई हुई है और वो पुस्तक स्कूलों में वितरण करके एक आर्ट एंड पेंटिंग का प्रतियोगिता आयोजन करना है। उसको लेकर भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर आप भी हमारा सहयोग प्रदान करें। ये पोस्टर जो लगा बहुत चर्चा में और आजकल भूरिया जी भी गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार प्रसार में। कांतिलाल जी भूरिया जी जिस प्रकार से पिछला 2019 में उपचुनाव हुआ था, उस दौरान माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको ये बोला था कि ये भूरिया जी का आखिरी चुनाव है, भरी सभा में बोला था। उस दिन से कांतिलाल जी भूरिया अपना मानसिक संतुलन शायद खोए हुए हैं। वे अब युवाओं का समय है और अपने मानसिक संतुलन खोने के कारण वो स्वयं अपने खुद के बेटे विक्रांत भूरिया के समक्ष आड़े आ रहे हैं। उनको इन चीजों से दूर होकर अब शांति से घर बैठना चाहिए। इस जनता को भ्रम फैलाने के काम नहीं करना चाहिए। भूरिया राणापुर क्षेत्र से आते हैं। लगातार वो केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, लेकिन एक राणापुर कुंदनपुर जो मार्ग है हमारा,
वो काफ़ी सकड़ा और काफ़ी जर्जर है, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। मैंने पिछले वर्ष से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस मार्ग के संबंध में अवगत कराया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मार्ग को स्वीकृत कर दिया है और टेंडर भी उसका हो चुका है। अब 2-4 दिन में उसका काम चालू होने वाला है, लेकिन कांतिलाल भूरिया उसको लेकर भी राजनीति करने के प्रयास में है। इस प्रकार की झूठे भ्रम फैलाकर वो पिछले कई वर्षों से झाबुआ जिले पर राज करते आए हैं, लेकिन अब इस प्रकार के झूठे भ्रम मैं इस झाबुआ जिले की जनता के समक्ष उनके नहीं होने दूंगा। उनको खुद को इस चीज को समझकर इस प्रकार के प्रयासों को कंट्रोल करना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत कड़ा विरोध करेगी।